ये क्वेश्चन नंबर 15 है। फाइंड द मिसिंग नंबर इफ सेम रूल इज फॉलोड इन ऑल द 3 फिगर्स। तो 3 फिगर में सेम रूल हमारा फॉलो होता है, हमें मिसिंग नंबर यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए 8 इंटू 5 40 माइनस 4 इंटू 3 12 28 होता है। सिमिलरली यहाँ पर 12 इंटू 7 84 माइनस 8 इंटू 9 72 इक्वल टू 12 होता है। तो यहाँ पर 25 5 इंटू 5 25 माइनस 6 इंटू जो भी नंबर है करने से हमें 19 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 25 माइनस 6 करने से ही हमें 19 मिलता है, यानी 6 इंटू 1 हमें करना है। तो ये यहाँ पर हमारा 1 आएगा। तो जो मिसिंग नंबर है वो 1 है, क्योंकि 25 माइनस 6 इंटू 1 करने से हमें 19 मिलता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल कंटिन्यू द सेम सीरीज एज एस्टेब्लिश्ड बाय द प्रॉब्लम फिगर्स। तो यहाँ पर 4 प्रॉब्लम फिगर्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन करने से नेक्स्ट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्क्वायर है यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, देन यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया। अभी नेक्स्ट वो क्या है, यहाँ पे आएगा। तो हम लोग देखते हैं कहाँ पे ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो मोस्ट लाइकली ये हमारा ऑप्शन होगा। अभी नेक्स्ट और कुछ एक्स्ट्रा फिगर को लेके, शेप को लेके हम लोग कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो राउंड है, राउंड यहाँ पे आया, देन यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, यानी नेक्स्ट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पर देखिए राउंड भी यहाँ पे आ रहा है, तो और किसी में स्क्वायर हमारा यहाँ पे नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी ऑप्शन देखने की हमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है फाइंड द मिसिंग नंबर इफ ए सर्टेन रूल इज फॉलोड आइदर रो वाइज और कॉलम वाइज। तो हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। तो यहाँ पे जो नंबर है वो 10 इंटू 2 इक्वल टू 20। सिमिलर यहाँ पर 3 इंटू 7 इक्वल टू 21 और 21 इंटू 2 करने से 42 यहाँ पे है। तो यहाँ 5 इंटू 7 इक्वल टू 35। तो यहाँ पे जो नंबर है वो 35 इंटू 2 यानी कि 70। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सिलेक्ट द ऑड वन आउट। तो इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है, तो यहाँ इसके हाथ पैर हम लोग स्टडी करते हैं, क्योंकि सर्कल तो सेम है एवरी केस में। तो यहाँ पे देखिए हाथ ऊपर है, पैर नीचे है। सिमिलरली इस फिगर में हाथ ऊपर पैर ऊपर, यहाँ हाथ नीचे पैर नीचे, यहाँ पर हाथ नीचे पैर नीचे। तो ये हमारा ऑड वन आउट है, क्योंकि इसमें हाथ ऊपर है और पैर नीचे है। एवरी केस में अगर हाथ ऊपर है तो पैर ऊपर है, हाथ नीचे है तो पैर नीचे है, हाथ नीचे है तो पैर नीचे है। तो ये हमारा ऑड वन आउट है। इफ द फर्स्ट एंड 6 लेटर्स 19 number question, if the first and 6 letters in the word compromise were interchanged, तो compromise word को पहले लिखते हैं, compromise। if the first and 6 letter, first 1 2 3 4 5 6, तो इंटरचेंज होगा। तो यहाँ पे O आ जाएगा, यहाँ पे C आ जाएगा। ओके यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, तो पहले देखते हैं। पहले ये दोनों इंटरचेंज होते, 2 3 4 5 6, तो ये दोनों इंटरचेंज होंगे। देन सेकेंड और 7th लेटर, सेकेंड और 7 लेटर भी इंटरचेंज होंगे, एंड सो ऑन। देन विच लेटर विल बी द 7th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड इन द न्यू अरेंजमेंट। तो हमें ऐसे चेंजेस करने हैं। तो पहले हम लोग फर्स्ट और 6 को चेंज करते हैं। तो O यहाँ पे आएगा, देन यहाँ पे 6 आएगा, 6 में C आएगा हमारा, देन सेकेंड और 7, तो यहाँ पे M आएगा और यहाँ पर O आएगा। देन इसको
और I को, तो यहाँ पर I आएगा, यहाँ पर M आएगा, देन P और S भी इंटरचेंज होंगे, तो यहाँ पर S आएगा, यहाँ पर P आएगा, देन R और E भी इंटरचेंज होंगे, तो यहाँ पर E आएगा, यहाँ पर R आएगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि which letter will be the seventh letter from the right hand in the new arrangement। तो राइट से कौन सा हमारा सेवेंथ लेटर होगा, तो ये हमारा न्यू अरेंजमेंट है, तो राइट से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो S हमारा न्यू अरेंजमेंट में जो कंडीशन दिया गया है वही लेटर होगा, तो ऑप्शन बी S इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिलेक्ट द फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस व्हिच विल कंटिन्यू द सेम सीरीज एज एस्टेब्लिश्ड बाय द प्रॉब्लम फिगर। तो यहाँ सीरीज में नेक्स्ट कौन सा आएगा ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए, पहले शेडिंग को देखते हैं। शेडिंग यहाँ पे है, यहाँ पे आया, यहाँ पे, देन यहाँ पे, तो शेडिंग यहाँ पे आना चाहिए। तो 3 ऑप्शंस हमारे पास है, ये नहीं होगा, 3 ऑप्शंस हैं। अभी डॉट का देखते हैं, डॉट यहाँ पे है, यहाँ पे आया, देन यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यानी नेक्स्ट यहाँ पे डॉट आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि यहाँ पे दोनों केस में डॉट है हमारा, तो शेडिंग भी ठीक है, डॉट भी ठीक है। अभी एरो को देखेंगे, तो एरो यहाँ पे है, देन वो 90 डिग्रीज मूव करके इस पोजीशन में आता है, फिर वो 90 डिग्रीज मूव करके इस पोजीशन में आता है, मतलब पहले 1 जाता है, फिर हाफ गया है, अभी 1 जाएगा, तो यहाँ पे फिर से 90 डिग्री मूव करके यहाँ आया, तो नेक्स्ट केस में 1 गया, देन हाफ गया, नेक्स्ट 1 गया, तो अभी हाफ जाएगा, तो इस पोजीशन में एरो आना चाहिए, और ये फिर से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो यहाँ से 1, फिर हाफ, फिर 1, यानी हाफ आएगा और एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव करेगा। तो इस पोजीशन में एरो होना चाहिए, और यहाँ पर हमारा डॉट होना चाहिए, और शेडिंग यहाँ पर होना चाहिए। तो ये फिगर सब कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर देखिए, एरो यहाँ पे है, तो ये नहीं होगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन इज फेसिंग द स्विमिंग कॉम्प्लेक्स, इफ इट टर्न्स 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन व्हाट विल ही बी फेसिंग फाइनली। तो रोहन स्विमिंग कॉम्प्लेक्स को फेस कर रहा है, तो ये रोहन है, ये स्विमिंग कॉम्प्लेक्स को फेस कर रहा है, वो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो क्लॉक हमारा ऐसे घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में वो घूमेगा, तो वो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो ये देखिए स्विमिंग कॉम्प्लेक्स, ये रोहन है, तो यहाँ से अगर आप मेंटली सोचेंगे 90 डिग्री का एंगल, तो लाइब्रेरी तक 90 डिग्री का एंगल है, और यहाँ से आप यहाँ अगर देखेंगे बस स्टॉप तक, ये 45 डिग्री का एंगल है, क्योंकि ये जो फुल एंगल है ये 90 डिग्री का है, तो ये 45 डिग्री का एंगल है। तो रोहन जब 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो बस स्टॉप को फेस करेगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।